हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड होता क्या है और अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए हमें थायराइड तो इससे हमारे ऊपर और हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है और इसकी मात्रा क्या होती है सेमेस्टर वाइज। और हम ये भी बात करेंगे कि इसका क्या कोई उपचार है और हम मतलब जो अपनी प्रेगनेंसी होती है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो आप आज हम इन्हीं सभी बातों पर विचार करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो अपनी शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड होता क्या है। जो थायराइड होता है ये एक क्या होता है, ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले में उपस्थित होती है, गले में सिचुएटेड होती है। इसका जो आकार होता है ये एक तितलीनुमा होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसका जो काम होता है बहुत ही मेन फंक्शन होता है। इसका काम होता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करना सही से। और इसका एक काम ये भी है कि जो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को किस तरीके से पूरी हमारी बॉडी यूटिलाइज करे, तो ये भी इस चीज़ को रेगुलेट करती है। अगर जो थायराइड हार्मोन है इसमें कम या बढ़ती हो जाती है, यानी कि अगर ये कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो इससे हमारे शरीर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। और अगर हम प्रेग्नेंट हो उस दौरान ये सब प्रॉब्लम आती है, यानी कि थायराइड में ये बड़ा हुआ निकलता है, ये कम निकलता है, तो इससे हमारे ऊपर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारे होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ता है। देखिए, जो आपका जो थायराइड होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हाइपोथायराइड, जिसमें क्या होता है जो आपके थायराइड जो हॉर्मोन्स होते हैं इसमें इनमें कमी आ जाती है। यानी कि इसमें एक होता है, जब आप टेस्ट करवाते हैं तो इसमें होता है TSH लेवल देखा जाता है। अगर आपके ब्लड में TSH लेवल बढ़ा हुआ होता है यानी कि आपको हाइपोथायराइड है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा स्लो वर्क होता है। ये क्या होता है अंडर एक्टिव थायराइड होता है, इसमें जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है। और इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है, इससे क्या होता है जो चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इससे और इसमें क्या होता है मोटापा काफ़ी हो जाता है। आपको हाइपोथायराइड है तो आपको मोटापा और बढ़ जाएगा इससे। तो इससे क्या होता है आप बहुत ज़्यादा आपको जो बोन्स होती हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और आपका जो मूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्विंग्स करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसके द्वारा आप भी पता लगा सकते हो कि आपको थायराइड आप में बढ़ा हुआ है या कम हो रहा है। तो ये है आपका हाइपोथायराइड। इसको क्या कहते हैं मोटा होने वाला हार्मोन भी बोलते हैं, कि आपको मोटा करने वाला बोलते हैं ना कि थायराइड हो गया, कौन सा हुआ मोटा करने वाला थायराइड हो गया, तो उसको ये भी बोलते हैं। दूसरा होता है हाइपरथायराइड। इसमें क्या होता है जो थायराइड होता है वो जो उसका थायराइड हार्मोन होता है वो बढ़ा हुआ होता है। यानी कि अगर आप उसमें टेस्ट करवाते हो उसमें THS लेवल आपका कम आए तो इसका मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से जो फैट है वो नहीं बन पाता। अगर फैट नहीं बन पाएगा तो आप में क्या होगा बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, आपकी बोन्स भी वीक हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे। इसलिए इसको हम पतला करने वाला हार्मोन की थायराइड भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको जो ये थायराइड है ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो आपके ऊपर तो इसका जो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही साथ आपके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आपका जो शुरुआती समय में आपकी जो प्रेगनेंसी है अगर आपने कंसीव किया है वो प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है, यानी कि आपको मिसकैरेज नहीं हो पाता। पहली बात तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका मिसकैरेज हो जाए थायराइड के चलते हुए, चाहे आपको हाइपर हो चाहे वो आपको हाइपोथायराइड हो। तो अगर आपकी जो किसी तरीके से अगर प्रेगनेंसी आपकी आगे कंटिन्यू हो भी जाए तो भी आपको क्या होता है अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बेबी को। इससे बच्चे की मानसिक ग्रोथ भी नहीं हो पाती, यानी कि बच्चे को में जो है एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो सही ढंग से बच्चे का विकास नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ होती हैं।
तो अगर आप भी मतलब अपने प्रेगनेंसी में इसको कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी को, तो आप पर भी अगर आप इसका सही से उपचार नहीं कर पाते, इलाज नहीं कर पाते, तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह सकती है, या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसका इलाज है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। बात करेंगे इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए सेमेस्टर वाइज। तो अगर आपके ब्लड में की रिपोर्ट में TSH लेवल जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 0.1 से लेकर 2.5 है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेकेंड सेमेस्टर में अगर उसकी मात्रा आपकी 0.2 से लेकर अगर 3.0 तक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसे ही अगर थर्ड सेमेस्टर में आपका जो TSH लेवल है उसका की मात्रा आपकी 0.3 से लेके 3.0 है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको इसको रिपोर्ट को अपने डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और उनकी द्वारा प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम मेडिसिन आपने लेनी है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप अपनी वर्कआउट से, यानी कि जो योगा आप करती हैं, या अपनी एक्सरसाइज या खान पान से, और प्लस आपकी मेडिसिन, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने में इन सभी का योगदान रहता है। तो अगर आप ये लेंगी तो आप पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा थायराइड का, और साथ ही साथ आपके बच्चे पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा, क्योंकि एक हमारे क्या हमारी मानसिकता ये हो गई, अगर किसी को थायराइड है तो वो ये पर्सन वो सोचता है कि उसको क्या होगा, आजीवन यानी कि पूरे जीवन ये थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े समय के लिए भी हमें ये मेडिसिन खानी पड़ती है, और ये प्रेगनेंसी के जो दौरान जो थायराइड होता है वो ठीक भी हो जाता है। तो अगर ना लें तो इससे ज़्यादा जो बुरे परिणाम निकलते हैं, इनकी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा आपके ऊपर और आपके होने वाले बच्चे के ऊपर। तो प्लीज़ जो आपके डॉक्टर है प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वो लीजिए। और जब भी आप मेडिसिन ले रहे हों, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन, जब भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसके 3 घंटे तक आप कोई भी विटामिन सप्लीमेंट ना लें। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।